अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा जनरल का पार्ट 4 है। मैं यहाँ पर वीडियो 2-3 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि और फिर इस सवाल को अपने पास कहीं कॉपी करें या जैसे भी सेव करें ताकि आपको पता चले कि सवाल क्या है और आपको बार-बार परेशानी ना हो एंट्री समझने में। तो आप सब ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट वगैरह। तो देखें, नंबर 1 एंट्री है, मिस्टर इरफान खान इन्वेस्टेड कैश एंड इक्विपमेंट इन बिजनेस। अच्छा, जो भी ये हमारा जनरल का पार्ट 4 देख रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले 3 पार्ट देखे, फिर उसे ये पार्ट समझ आएगा। मिस्टर इरफान खान इन्वेस्टेड कैश एंड इक्विपमेंट इन बिजनेस ₹50,000 एंड ₹40,000 रिस्पेक्टिवली। का मतलब है जो पहले उसका नाम पहले, जो बाद में उसका जो पहले है उसके पैसे पहले वाले हैं, जो बाद में नाम है उसके पैसे बाद वाले हैं। कैश के पैसे 50,000 हैं, इक्विपमेंट के पैसे 40,000 हैं। पहली एंट्री बहुत सिंपल है, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो आप लोग बोर होने लगोगे। इरफान बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कैश है कितना 50,000, कैश कितना है 50,000, इक्विपमेंट कितना है 40,000। सही है। तो देखें, 2 स्टेप में हेडिंग आती है, मिस्टर इरफान खान जनरल, डेट, पार्टिकुलर्स, पीआर, डेबिट, क्रेडिट, ये इसके कॉलम्स होते हैं। अच्छा, जो डेबिट होता है उससे पहले करके लिखते हैं, ये सब बेसिक बातें आपको पता है। कैश डेबिट होगा और इक्विपमेंट भी डेबिट होगा। सही है। डेट क्या है 1 जनवरी 2009। कैश कितना है 50,000, इक्विपमेंट कितना है 40,000। कैपिटल कितना हो गया इरफान खान का, इरफान कैपिटल या कैपिटल लिखकर आगे डैश लगा के इरफान लिख दिया, या इरफान खान जगह है तो पूरा नाम लिख दिया, 90,000। नरेशन क्या होती है, टू रिकॉर्ड इरफान कैपिटल, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट, टू रिकॉर्ड स्टार्टेड बिजनेस बाय इरफान, कुछ भी हो सकती है नरेशन। सबसे सिंपल क्या है, टू रिकॉर्ड इरफान कैपिटल। सही है। देन हमारी सेकंड एंट्री क्या है, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट 50,000, मर्चेंडाइज परचेज करी है 50,000 की उधार पर। सही है। डेट क्या है 5 जनवरी 2009, उधार पे परचेज करी है तो परचेज डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। सही है। कितने से 50,000 से। नरेशन क्या होगी, टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑन अकाउंट। सही है। A/C अकाउंट की शॉर्ट स्पेलिंग है। 7 जनवरी 2009, 7 जनवरी 2009 क्या लिखा है, रिटर्न मर्चेंडाइज टू सप्लायर, सप्लायर को माल वापस कर दिया। इस एंट्री में हमने माल खरीदा, इस एंट्री में हमने माल वापस कर दिया। तो पहले तो मैं आपको इसका रट्टा बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसको समझा भी दूंगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। पहले तो रट्टा क्या है कि आपने एंट्री उल्टी कर देनी है। रिटर्न हुआ है ना, एंट्री को क्या कर दें, उल्टा कर दें। अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। सही है। कितने से 5,000 से। अच्छा, इसके लिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, इससे आपको आसानी होगी उसकी लॉजिक समझने में। रट्टा तो मैंने आपको बता दिया। देखें, ये शायद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा समझा देता हूँ डिटेल में। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और परचेज डिस्काउंट, ये दोनों क्या है, कॉन्ट्रा परचेज है। इन दोनों की नेचर क्या है, कॉन्ट्रा परचेज। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और परचेज डिस्काउंट, इन दोनों की नेचर क्या है, कॉन्ट्रा परचेज। इसीलिए ये दोनों हमेशा कहाँ आते हैं, क्रेडिट में आते हैं, क्योंकि परचेज डेबिट में आता है, जो कॉन्ट्रा परचेज होगा ऑलवेज क्रेडिट, ये हमेशा कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। सही है। अच्छा, अब आप देखें,
परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। अलाउंस की पूरी स्पेलिंग ये है, मैं आपको यहाँ बता दूँ। और एक बात और सुने, यहाँ पे भी आपने पूरा लिखना है, मेरे पास जगह नहीं बची, मुझे थोड़ा पहले करके शुरू करना चाहिए था ताकि पूरा आ जाता। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। अच्छा, तो मैंने आपको बताया परचेज डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्या है? परचेज का अपोजिट है, इसलिए ऑलवेज क्रेडिट। टू रिकॉर्ड परचेज रिटर्न। नरेशन में बस आप टू रिकॉर्ड परचेज रिटर्न लिख दें, इतना भी बहुत है। अच्छा, ये जो लाइन डालनी है आपने पेंसिल स्केल यूज़ करना है, सही है। अच्छा, फिर क्या एंट्री है हमारे पास? 9 जनवरी को क्या हुआ है? सेल्स मर्चेंडाइज टू असलम। असलम को माल बेचा, असलम को माल बेचा। असलम कौन हुआ? हमारा कस्टमर हुआ, हमने उसको माल बेचा है। तो सेल की एंट्री सिंपल है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। इसके पीछे लॉजिक क्या है? एनालिसिस में पुरानी वीडियोस में आप देखें, आपको पता चल जाएगा डेबिट क्या हुआ और क्रेडिट क्या हुआ और क्यों हुआ, सही है। टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन अकाउंट। अगली एंट्री में सेल रिटर्न हो रहा है। रिटर्न मर्चेंडाइज बाय असलम। असलम ने माल वापस कर दिया, असलम ने माल वापस कर दिया 11 तारीख को। तो सेल रिटर्न की एंट्री क्या होगी? अपोजिट हो जाएगी। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। शॉर्ट स्पेलिंग आपको अलाउ नहीं है, आपने पूरी स्पेलिंग लिखनी है अकाउंट रिसीवेबल की, जो ये लिखी हुई, ठीक है। 500 का माल रिटर्न हुआ। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। देखें, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल्स डिस्काउंट, इन दोनों की नेचर क्या है? कॉन्ट्रा सेल है, ऑलवेज डेबिट। देखें, कॉन्ट्रा कहते हैं अकाउंटिंग में अपोजिट को। सेल्स रिटर्न, हर चीज़ की एक नेचर होती है, वो अपने नेचर के मुताबिक डेबिट में आता है और क्रेडिट में आता है। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल डिस्काउंट, इन दोनों की नेचर क्या है? कॉन्ट्रा सेल है, इसीलिए ये हमेशा क्या होते हैं? ऑलवेज डेबिट, क्योंकि सेल ऑलवेज क्रेडिट, तो जो कॉन्ट्रा सेल है वो ऑलवेज डेबिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो जो आप अपने पास एक ही जगह सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें, सही है। टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न। अच्छा भाई, फिर क्या डेट है? फिर है 15 तारीख। 15 तारीख को क्या हुआ है? पेड टैक्सेस। तो टैक्स एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। सिंपल एंट्री है बिल्कुल। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, डेबिट हुआ। 99.9% जब एक्सपेंस डेबिट होता है तो कैश क्रेडिट होता है। अच्छा, अब बड़ी अहम बात, एक ही सवाल चल रहा है, पेज ख़त्म हो गया, अब आप आएंगे दूसरे पेज पे। तो जब आप दूसरे पेज पे आते हैं तो दोबारा हेडिंग नहीं डालेंगे, सिर्फ आप कॉलम्स बनाएंगे और सवाल शुरू कर देंगे, सही है। अपनी एंट्रीज बनाना शुरू कर देंगे सिर्फ कॉलम्स बना के। अच्छा, अगली एंट्री क्या है? परचेज कंप्यूटर एंड टाइपराइटर ₹4,000 एंड 5,000, टोटल 9,000 की दो चीज़ें खरीदी हैं, कंप्यूटर और टाइपराइटर। डेट क्या है? 19 तारीख है, सही है। तो देखें भाई, कंप्यूटर, टाइपराइटर, फैक्स मशीन, फोटो स्टेट मशीन, प्रिंटर, लैपटॉप, कैमरे, ये जो सब छोटी छोटी मशीन्स होती हैं, ये सब आती हैं आपके ऑफिस इक्विपमेंट्स में, सही है। कंप्यूटर, टाइपराइटर, फैक्स मशीन, फोटो स्टेट मशीन, प्रिंटर, लैपटॉप, ये सब किस में आते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट्स में आता है। तो इन सब की जगह अकाउंटिंग में वर्ड यूज़ होता है ऑफिस इक्विपमेंट का। तो 5,000 का कंप्यूटर ख़रीदा है, सवाल में आपको मैंने दिखाया था। 4,000 का कंप्यूटर ख़रीदा है, 5,000 का टाइपराइटर ख़रीदा है, टोटल कितने हो गए? 9,000। तो इसे ऑफिस इक्विपमेंट का टाइटल देंगे, जैसे पेंसिल, पेन, रबड़, स्केल, शॉर्पनर, कॉपी, रजिस्टर, कैलकुलेटर, स्टेपलर, पिन है। इन सब के लिए क्या नाम आता है? स्टेशनरी का या ऑफिस सप्लाइज़ का नाम आता है। स्टेशनरी की जगह अकाउंटिंग में क्या नाम आ जाता है? ऑफिस सप्लाइज़ का। तो ऐसे इन सब की जगह नाम आता है ऑफिस इक्विपमेंट का। टू रिकॉर्ड परचेज ऑफिस इक्विपमेंट। अच्छा, देखें, फिर है आपके पास रिसीव कैश फ्रॉम असलम। असलम से पैसे लिए। अब ये असलम कौन है? असलम ये है जिसको आपने माल बेचा था 14,000 का, 500 का माल उसने आपको वापस कर दिया था। आप असलम से पैसे लोगे कितने? भाई असलम से कितने पैसे लेने चाहिए?
25 तारीख को आपने असलम से पैसे लिए, तो आप उससे कितने पैसे लोगे? आपने उसे माल बेचा 14,000 का, 500 का माल उसने वापस कर दिया, उसकी तरफ कितने पैसे रह गए? 13,500। और यहाँ पर क्या लिखा है? रिसीव कैश फ्रॉम असलम, पैसे नहीं लिखे कितने लिए, तो मतलब सारे ले लिए, सारा अमाउंट आएगा 13,500 से एंट्री बनेगी। एंट्री कितने से बनेगी? 13,500 से। कैश डेबिट और असलम से आपका ताल्लुक क्या है? अकाउंट रिसीवेबल। टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन। लास्ट एंट्री की डेट है 30 जनवरी 2009। अच्छा, 30 जनवरी को क्या हुआ है? पेड कैश टू सप्लायर, सप्लायर को पैसे दे दिए। अभी सप्लायर कौन होता है भाई? सप्लायर वो होता है जिससे आपको पैसे लेने होते हैं, जिससे आपको पैसे लेने होते हैं। तो भाई सप्लायर से आपने माल ख़रीदा था 50,000 का, आपने सप्लायर से कितने का माल ख़रीदा था? 50,000 का। अच्छा सॉरी, मेरा 1-2 सेकंड के लिए माइंड कहीं और चला गया था, कोई आ गया था। तो सप्लायर वो होता है जिसको आपको पैसे देने होते हैं, जिसको आपने पैसे देने होते हैं। सप्लायर वो बंदा होता है आपने जिसके पैसे देने होते हैं, तो जिससे आप माल उधार ख़रीदते हैं, जिससे आप माल उधार ख़रीदते हैं। तो आपने सप्लायर से कितने का माल उधार ख़रीदा? 50,000 का। 5,000 का माल आपने उसे वापस कर दिया। अब आपने सप्लायर के कितने पैसे देने? 5,000 का तो माल आपने उसे वापस कर दिया। अब आप उसे दोगे 45,000। क्यों? क्योंकि जो 5,000 का माल आपने उसे वापस कर दिया, वो पैसे तो वो आपसे मांगेगा नहीं, ना आप उसे दोगे। तो एंट्री कितने से बननी चाहिए? 45,000 से, 45,000 से। अच्छा, सप्लायर को पैसे दिए हैं, सप्लायर को पैसे दिए हैं, तो पैसे आपके पास से गए। कैश क्रेडिट और अकाउंट्स पेएबल डेबिट। भैया अकाउंट्स पेएबल डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी कम हो गई। भाई देखो, आपने सप्लायर को कितने पैसे देने थे? 50,000। 5,000 का माल वापस कर दिया, कितने हो गए थे? 45,000 हो गए थे। अब आपने उसको 45,000 दे दिए, अब आपने उसको कितने पैसे देने? ज़ीरो, कोई पैसा नहीं देना। अकाउंट्स पेएबल आपकी लाइबिलिटी 45,000 से कितनी हो गई? ज़ीरो हो गई। कम हुई, ज़्यादा हुई? कम हो गई, डिक्रीज़ हो गई। कम को डिक्रीज़ बोलते हैं, डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी डेबिट, इसीलिए डेबिट आया। एक बहुत अहम बात, अगर नाम पता हो तो नाम लिखना होता है। अकाउंट रिसीवेबल असलम है तो असलम लिख दें इसके आगे। जहाँ पर भी अकाउंट रिसीवेबल यूज़ हो उसके आगे असलम लिख दें। क्यों? क्योंकि आपने माल किससे बेचा था? असलम को बेचा था, तो आपको नाम पता है, असलम लिखें। लेकिन यहाँ पे सप्लायर का नाम आपको नहीं पता, तो अकाउंट्स पेएबल के आगे कुछ नहीं लिखा मैंने, क्योंकि सप्लायर का नाम नहीं पता। नाम पता होता तो यहाँ सप्लायर का नाम भी आ जाता। ठीक है। अच्छा, इसकी नरेशन बन गई, बहुत सिंपल है। टू रिकॉर्ड पेमेंट टू सप्लायर, टू रिकॉर्ड पेमेंट टू सप्लायर। एक बात मैंने आपको नहीं बताई, उसकी मैं आपको डिटेल बता दूं कि डिफरेंस क्या है रिटर्न में और अलाउंस में। डिफरेंस क्या है रिटर्न में और अलाउंस में? रिटर्न और अलाउंस में डिफरेंस क्या है? एक का अगर आपने सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस का डिफरेंस समझ लिया, तो उसका अपोजिट जो होगा वो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का डिफरेंस होगा। जैसे आपने दुकानदार को माल वापस कर दिया, आपके लिए क्या हो गई? सेल रिटर्न हो गई, दुकानदार के लिए परचेज रिटर्न हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। और किसी को कोई भी इशू हो तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही जनरल के क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व करें। समझ ना आए तो मुझसे पूछें, व्हाट्सअप नंबर पे पूछें। आप मुझे, अगर आपको सवाल समझ आए, आप सॉल्व करें, तो आप मुझे उसे चेक करवा सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।